व्यूअर्स, मैं आप सभी का वेलकम करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं आप सभी को सिखाऊंगा पास्ट इंडेफिनिट के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को आप इंग्लिश में कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि भाई पास्ट इंडेफिनिट होता क्या है और उसके अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस आप कैसे बनाओगे। ठीक है, तो अगर वो वाली वीडियो आपने नहीं देखी तो उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप उसे ज़रूर देखें। चलिए अब हम देखते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आप कैसे बनाओगे। ठीक है, तो पहचानोगे कैसे। आपको कोई भी सेंटेंस हो इंटेरोगेटिव का, पहले आपको पास्ट इंडेफिनिट की पहचान पता होना चाहिए, जो कि है आ, ई और ए। मतलब कोई भी सेंटेंस जैसे कि मैंने पढ़ाई की, तो देखो लास्ट में ई आ रहा है ना, मैंने पढ़ाई की। मैं वहाँ गया, तो देखो आ रहा है ना। तो ये सभी इस टाइप के सेंटेंसेस जो होते हैं वो क्या होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट के टेंस में ये सभी सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है, ओके। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, क्या तुम खेले, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। देखो, क्या तुम खेले। अब देखो ए भी आ रहा है, खेल खेले, ले पे ए आ रहा है ना। तो इसका मतलब ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट का ही सेंटेंस है। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का क्या है, ये एक सेंटेंस है, क्योंकि उसमें ए आ रहा है। ऐसे हमने पहचान लिया कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, उस टेंस में ये सेंटेंस है। ठीक है, ये तुम्हें पता चल गया। अब इंटेरोगेटिव कैसे, क्योंकि क्या आ रहा है सबसे पहले, क्या तुम खेले, तो ये पहले क्या लिख के आ रहा है, इसका मतलब ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, और एक और टाइप का इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है, जैसे कि मैंने बोला तुम क्यों पढ़ने गए। अब देखो, तुम क्यों, इसमें क्या है कि मैंने लिखते हैं, तुम लिख के दिखाता हूँ, तुम क्यों पढ़ने, ठीक है, पढ़ने गए। आगे आप समझ लो गए लिखा हुआ है। अब इसमें देखो क्या है कि जो क्यों है, ये जो क्वेश्चन वर्ड है, ठीक है, जो शब्द क्वेश्चन कर रहा है क्यों, ये क्या है, सेंटेंस के बीच में। देखो यहाँ पहले तुम आ रहा है, फिर उसके बाद क्यों आ रहा है। लेकिन ये वाले सेंटेंसेस जो मैं आपको बताऊंगा, इसमें क्या है, क्या पहले ही आएगा, वर्ड जो है, क्वेश्चन वर्ड जो है वो पहले ही आएगा। ठीक है, ठीक है। तो इस टाइप के सेंटेंसेस हम आपको आज बताएंगे, इस टाइप के ये वाले सारे। लेकिन जो इस टाइप के हैं जिनमें वर्ड जो है, क्वेश्चन वर्ड जो है वो सेंटेंस के बीच में आता है, सेंटेंस के बीच में ना, ये सेंटेंस के बीच में आता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको। ठीक है, ओके। मैं आशा करता हूँ आपको समझ गए होंगे कि दो तरह के क्वेश्चन वर्ड्स कौन से होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड्स और क्वेश्चन सेंटेंसेस। ठीक है, वर्ड्स तो ये हो गए क्या, क्यों, कैसे, ये सभी वर्ड हो गए। लेकिन क्वेश्चन सेंटेंसेस, क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस तो ये वाले हैं। ठीक है, अब समझते हैं कि ऐसे सेंटेंसेस को आप कैसे बनाओगे इंग्लिश में। ठीक है, ये सभी पास्ट इंडेफिनिट में है, ये हम जानते ही हैं। तो देखो, बनाने का तरीका बहुत सिंपल है। यहाँ पे दो स्ट्रक्चर लिखे हैं, इन्हें याद कर लो। पहला स्ट्रक्चर ये रहा, इसमें क्या है, सबसे पहले क्या लिखा है, डिड, फिर उसके बाद क्या लिखा है, सब्जेक्ट, फिर उसके बाद क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो इसी तरीके से हमें क्या है, सेंटेंस को बनाना है। अब देखो, हमने एक सेंटेंस देखा फर्स्ट वाला, क्या तुम खेले। तो इसमें क्या है, क्या, फिर तुम, फिर खेले। तो हम कैसे बनाएंगे, इसके अकॉर्डिंग बनाएंगे, इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या है, डिड, तो सबसे पहले हम डिड लिख देंगे, तो डिड हमने लिख दिया। फिर उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, इसमें सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, तुम, तो डिड के बाद क्या लिख देंगे, यू। ठीक है, अब उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अब इस सेंटेंस में वर्ब क्या है, ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है क्या तुम खेले, इसमें वर्ब क्या है, खेलना। तो ठीक है, खेलना क्या होता है, प्ले, तो प्ले लिख देंगे, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो प्ले ही होता है, प्ले ऑलरेडी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो ये बन गया सेंटेंस, डिड यू प्ले, कितना सिंपल था। और ऑब्जेक्ट की बात है, तो ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं, तो हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। तो इस टाइप से क्या है, ये सेंटेंसेस बनते हैं। मैं आपको आशा करता हूँ अच्छे से आपको ये समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, क्या तुम सोए। तो ये भी बहुत सिंपल है। पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले डिड। ठीक है, पहले क्या लिखेंगे, डिड, तो डिड लिखते हैं, डिड। फिर उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, तुम, लिख देंगे यू। फिर उसके बाद क्या लिखना है, वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो क्या है, सोए, मतलब स्लीप, डिड यू स्लीप, SLEE और P, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क तो लगाना ही ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्वेश्चन मार्क लगाना, क्योंकि आप इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बना रहे हो। ठीक है, डिड यू स्लीप, ये बन गया इंटेरोगेटिव किसका, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। ओके, तो बहुत सिंपल था ये। ठीक है, इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ऑब्जेक्ट हमने लिखा नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए, क्या तुम घर गए। तो आप इसे भी बनाइए, क्या तुम घर गए, ये भी बहुत सिंपल है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, डिड लिखेंगे, सिंपल, डिड। फिर उसके बाद सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, तुम, तो लिखेंगे यू। फिर उसके बाद क्या है, वर्ब, वर्ब क्या है, गए, तो गो, डिड यू गो। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, घर, है ना, क्या तुम घर गए, तो घर है ना, तो लिख देंगे होम, HOME, होम लिख दो या हाउस लिख दो आप। ठीक है, और फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, डिड यू गो होम। तो ये बन गया आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ओके, तो मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से कि कैसे आपको ये बनाना है।
ओके, इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाना है पास्ट इंडेफिनिट के। अब एक और होता है जिसमें नहीं भी आता है, जैसे कि क्या तुम नहीं पढ़े, तो देखो इसमें नहीं भी आ रहा है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस तो है ही पास्ट इंडेफिनिट का, लेकिन नहीं भी आ रहा है नहीं, तो आप इसे कैसे बनाओगे, तो इसके लिए सेकंड वाला स्ट्रक्चर दिया हुआ है, देखो ये रहा, डिड सब्जेक्ट नॉट, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, पहले क्या है डिड, फिर सब्जेक्ट है, फिर नॉट लगाना, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। ऊपर वाले जैसा ये, जैसे ये ऊपर लिखा हुआ है, बस क्या है यहाँ पे नॉट आ गया है, सब्जेक्ट के बाद तुरंत बाद नॉट आ रहा है, बस ये ध्यान रखना है। ओके, चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, डिड लिख दिया हमने डिड, फिर उसके बाद सब्जेक्ट देखते हैं, सब्जेक्ट क्या है तुम, लिखेंगे यू, डिड यू, फिर उसके बाद नॉट यहाँ लिखा हुआ है ना, तो नॉट लिख देना है NOT, डिड यू नॉट, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है पढ़े मतलब पढ़ना, डिड यू नॉट स्टडी, STUDY। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है तो नहीं लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क लगा दो, सिंपल बन गया, डिड यू नॉट स्टडी, सो सिंपल। ठीक है, तो ऐसे बनेगा ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस नेगेटिव वाला। मैं आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अभी और भी एग्जांपल्स देखते हैं। चलिए अब हम देखते हैं सेंटेंसेस को। क्या तुमने उसे जाना, तो आप इसे कैसे बनाओगे, क्या तुमने उसे बनाना, क्या तुमने उसे जाना। ठीक है, क्या तुमने उसे जाना, तो कैसे बनाओगे आप इसे, पहले वाले स्ट्रक्चर से बनेगा, क्योंकि यहाँ पे नॉट नहीं लगाना है हमें। ठीक है, तो पहले लिखेंगे डिड, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है तुमने, तो डिड यू, यू मतलब होता है ना तुम या तुमने। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है जाना मतलब नो, KNOW नो, डिड यू नो, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है उसे, तो उसे के लिए क्या लगाएंगे हिम, डिड यू नो हिम, क्या तुमने उसे जाना। ठीक है, डिड यू नो हिम, तो इस तरीके से क्या है ये सेंटेंस बनेगा। ओके, तो मैं आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सेंटेंस बनाते हैं, फिर उसके लास्ट के 2 सेंटेंसेस आप खुद से बनाओगे घर से, ये कमेंट में ज़रूर बताएं कैसे बनेगा। ठीक है, क्या वह नहीं खेलती, तो आप इसे कैसे बनाएंगे, क्या वह नहीं खेलती, तो इसमें देखो नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब नॉट वाला ये वाला स्ट्रक्चर लगाएंगे। तो पहले लिखेंगे डिड, फिर उसके बाद लिखेंगे वह क्या है डिड सी। ठीक है, वह सी, देखो यहाँ पे खेलती है इसलिए हमने सी लगाया। अगर यहाँ पे क्या वह नहीं खेला होता, क्या वह नहीं खेला, तो वो लड़के की बात हो जाती तो हम ही लगाते, लेकिन यहाँ पे खेलती, क्या वह नहीं खेलती, तो देखो ती है ना ती, तो इसका मतलब सी लगाया हमने, डिड सी, फिर उसके बाद नॉट लगाएंगे, डिड सी नॉट NOT, डिड सी नॉट, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खेलती मतलब प्ले, डिड सी नॉट प्ले, डिड सी नॉट प्ले। ठीक है, क्या वह नहीं खेलती, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, और ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं तो ऑब्जेक्ट को नहीं लिखना है, और ये बन गया आपका सेंटेंस। ठीक है, अब लास्ट के 2 सेंटेंसेस आपको बनाने हैं, क्या वह नहीं हंसती, क्या हम पढ़ते नहीं, या क्या हम नहीं पढ़ते, यहाँ पे क्या हम नहीं पढ़ते होगा, ये वाला सेंटेंस क्या होगा, क्या हम नहीं पढ़ते। तो आपको बनाना है ये सेंटेंस इंग्लिश में इन दोनों को। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आपको जो भी मैंने बताया अच्छे से समझ में आया होगा कि आपको कैसे करना है। तो वीडियो को लाइक करो यार, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि सर ये मुझे समझ में नहीं आया है, तो मैं और भी अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। घंटे के आइकन को ज़रूर दबाएं जिससे ऐसे न्यू वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। ओके, नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।